हाय। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो लिटरली तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला देगा। याद है तुम्हें वो पाइथागोरस थ्योरम? अरे वही जिसको हम सब ने क्लास 10th में पढ़ा था। a² + b² = c², जिसको सॉल्व करते करते हम सबकी जान निकल जाती थी। पता है, पाइथागोरस सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं था, ये आदमी कल्ट चलाता था। प्रॉपर कल्ट, अजीब रूल्स, सीक्रेट सोसाइटी, सब कुछ। चलो आज मैं तुम्हें यही बताती हूँ कि ये मैथमेटिशियन इतना वियर्ड क्यों था। चलिए शुरू करते हैं। तो सुनो, ये बात है 570 बीसीई के आसपास की, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले की। ग्रीस में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था पाइथागोरस। ये लड़का बहुत स्मार्ट था। बड़ा होके ये हर जगह ट्रेवल करता है, इजिप्ट, बेबीलोन, हर जगह घूमता है और हर चीज सीखता है। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, म्यूजिक, सब कुछ। और बाद में जाकर ये इटली के एक छोटे से शहर क्रोटॉन में जाता है और वहां जाकर ये सोचता है, यार सिर्फ मैथ पढ़ना बहुत बोरिंग है, मैं कुछ अलग करूंगा। और इसने शुरू कर दी एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था पाइथागोरियन ब्रदरहुड। पता है ये सोसाइटी इतनी सीक्रेट क्यों थी? क्योंकि अगर तुम इसके रूल्स सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें पाइथागोरस की सोसाइटी ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले तो तुम्हें 5 साल तक बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा। हाँ, सही सुना तुमने, 5 साल तक बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। और इतना ही नहीं, अभी तो और सुनो, तुम्हें उसके लेक्चर पर्दे के पीछे से सुनने होंगे। मतलब बीच में पर्दा लगा होता था, एक तरफ तुम बैठते थे, दूसरी तरफ पाइथागोरस बोल रहा होता था। तुम उसकी शक्ल भी नहीं देख सकते। और अगर कोई डाउट है, क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो सॉरी सर, 5 साल बाद आइएगा। और मजे की बात यह है कि लोग इन शर्तों को मान भी गए थे, वो वॉलेंटियरली ज्वाइन कर रहे थे। मैं सोचती हूँ यार, इतना डेडिकेशन तो ना मुझ में स्कूल की पढ़ाई में था और ना ही कॉलेज की पढ़ाई में। खैर, 5 साल बाद अगर पाइथागोरस को लगता है कि तुम वर्दी हो तो तुम्हें उसके इनर सर्कल में एंट्री मिल जाती थी। इसके बाद तुम प्रॉपर डिस्कशन कर सकते थे। अब आता है मजे वाला पार्ट। पाइथागोरियन सोसाइटी के रूल्स इतने अजीब थे कि अगर तुम सुनोगे तो कहोगे ये लोग बिल्कुल पागल थे। रूल नंबर 1 सुनो, ये बेस्ट है। पाइथागोरियन सोसाइटी में राजमा खाना मना था। हाँ, सही सुना तुमने, बीन्स बिल्कुल प्रोहिबिटेड थे। मतलब वहां कोई बीन्स नहीं खाता था। पाइथागोरस को लगता था बीन्स में मरे हुए लोगों की आत्मा रहती है। कुछ और कहानियां बताती हैं कि पाइथागोरस को लगता था बीन्स खाने से नाइटमेयर आते हैं, इम्प्योर थॉट आते हैं, इसीलिए उसने बीन्स पर रोक लगाई थी। मतलब तुम कह सकते हो पाइथागोरस को फुल ऑन बीन्स से डर लगता था। और भी बहुत सारे नियम थे, जैसे सफेद मुर्गे को हाथ मत लगाओ, मिरर में लैंप के पास मत देखो, लोहे से आग मत खुरीदो, हमेशा राइट पैर के जूते सबसे पहले पहनो, लेफ्ट पैर के बाद में, और जान वाले जानवरों को मत खाओ, मतलब प्योर वेजिटेरियन। खैर, ये रूल्स तो बाकी सारे रूल्स से बहुत अच्छा था, लेकिन और सारे नियमों को मानने का रीजन और लॉजिक क्या था किसी को नहीं पता। फिर भी पाइथागोरियन सोसाइटी के लोग ये सारे नियम फॉलो कर रहे थे। अब तुम सोच रहे होगे यार ये क्या बकवास है, पर पाइथागोरस के दिमाग में पूरी फिलॉसफी थी। देखो, पाइथागोरस विश्वास करता था रिकार्नेशन में, बिल्कुल वैसे जैसे हमारा पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। वो क्लेम करता था मुझे अपनी सारी प्रीवियस लाइफ्स याद हैं, मतलब एकदम फुल ऑन राज पिछले जन्म का टाइप सीन। लेकिन इसका मेन ऑब्सेशन था नंबर्स। इसको लगता था यूनिवर्स का आधार नंबर्स हैं, सब कुछ मैथमेटिक्स है, चाहे वो म्यूजिक हो, स्टार्स हो या सोल। और एक चीज उसने असल में डिस्कवर करी थी, म्यूजिकल नोट्स में
मैथमेटिकल रेशियो होते हैं। देखो, अगर तुम एक स्ट्रिंग बजाते हो और उसके बाद उसकी हाफ लेंथ लेते हो तो वो एग्जैक्टली एक ऑक्टेव हायर बजता है। परफेक्ट मैथमेटिकल रेशियो। ये देख के उनका दिमाग हिल गया। वो कहने लगे, देखो देखो, म्यूजिक में भी मैथ होता है। तो उन्होंने सोच लिया कि पूरी यूनिवर्स एक मैथमेटिकल हार्मनी है। उन्होंने कहा, प्लैनेट्स भी म्यूजिक क्रिएट करते हैं जब वो मूव करते हैं। म्यूजिक ऑफ द स्फेयर्स। इसे हम सुन नहीं सकते, लेकिन वो बिलीव करते थे कि ये एग्जिस्ट करता है। अब सीन और इंटरेस्टिंग होता है। पाइथागोरियन सोसाइटी बहुत ही सीक्रेटिव सोसाइटी थी। इतनी सीक्रेटिव जितनी कि सीआईडी और क्राइम पेट्रोल भी नहीं होती, उससे भी ज्यादा सीक्रेटिव। जो भी इसे डिस्कवर करता था वो फिर इससे बाहर नहीं निकल पाता था। इसमें दो लेवल्स होते थे। पहला था इनर सर्कल, यानी कि मैथमेटिकोई। ये वो लोग थे जो पाइथागोरस के साथ रहते थे, सारी चीजों पे डिस्कस करते थे, चाहे वो डीप फिलॉसफी हो या फिर कोई और टॉपिक, वो सारी चीजें डिस्कस करते थे। और दूसरा था आउटर सर्कल, यानी कि अकुस्मटिकोई। ये लोग सिर्फ रूल्स फॉलो करते थे, सिर्फ लेक्चर्स सुनते थे, बस इतना ही करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। आज की भाषा में कहूँ तो तुम वीआईपी और जनरल पब्लिक वाला डिफरेंस समझ सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सोसाइटी में जो भी डिस्कवरी होती थी उसका क्रेडिट पाइथागोरस को जाता था। इसीलिए हिस्टोरियंस को ये समझने में बहुत दिक्कत होती है कि एक्चुअली पाइथागोरस ने क्या डिस्कवर किया और उनके फॉलोवर्स ने क्या। स्मार्ट स्ट्रेटजी थी। आज के इन्फ्लुएंसर्स भी यही यूज करते हैं। पीछे पूरी एक टीम काम करती है और क्रेडिट सिर्फ एक को जाता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। पाइथागोरस को लगता था सारे नंबर्स रेशनल होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो जाते हैं। ये उसका पूरा वर्ल्ड व्यू था। लेकिन उसकी ही सोसाइटी में एक आदमी था, हिप्पसस नाम था उसका। उसने एक ऐसी चीज डिस्कवर करी जो पाइथागोरस की पूरी फिलॉसफी तोड़ देती है। उसने डिस्कवर किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक फ्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब कि ये हमेशा डेसिमल में आ जाता है। 1.414231 डॉट 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 ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है, रुकता ही नहीं। ये है इर्रेशनल नंबर्स। ये पाइथागोरियंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि उनका पूरा बिलीफ सिस्टम ही हिल गया। उनका बिलीफ सिस्टम था कि सब कुछ रेशनल होता है। लेकिन ये आदमी आया, इसने कहा कि नहीं, सब कुछ रेशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है। तो पता है पाइथागोरियंस ने क्या किया? लीजेंड की माने तो वो हिप्पसस को बोट में बैठाकर ले जाते हैं और डुबा देते हैं। हाँ, मर्डर कर दिया, क्योंकि इसने एक मैथमेटिकल ट्रूथ डिस्कवर किया। कुछ और वर्जन कहते हैं कि नहीं, बस सोसाइटी से बाहर निकाल दिया और बाद में वो खुद मर गया। लेकिन ये जो डुबाने वाली स्टोरी है ये ज्यादा मसालेदार है, इसीलिए ये वाली स्टोरी ज्यादा फेमस हो गई। खैर, डिस्पाइट ऑल दिस पागलपन, पाइथागोरियंस ने मैथमेटिक्स, म्यूजिक थ्योरी, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी सब में कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने प्लेटो को इन्फ्लुएंस किया, प्लेटो ने एरिस्टोटल को, और बेसिकली पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत इन्हीं लोगों से हुई। तो वो जो थ्योरम हमने 10th में पढ़ा, भले ही उसको पाइथागोरस ने डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि वो थ्योरम बेबीलोनियंस और इंडियन बहुत पहले से जानते थे, लेकिन पाइथागोरस की सोसाइटी ने उसको स्प्रेड करा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये आइडिया कि मैथमेटिक्स ही यूनिवर्स को समझने की चाबी है, ये तो आज भी सही है। चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, स्ट्रिंग थ्योरी हो, सब कुछ मैथमेटिकल है अल्टीमेटली। तो पाइथागोरस पूरा पागल तो नहीं था, उसको कुछ रियल चीजें जरूर पता थी। बस दिक्कत ये है कि उसने बहुत सारे अजीबोगरीब नियम जोड़ दिए थे। इस वीडियो का लेसन ये है कि जीनियस लोग भी अबसर्ड चीजों पर विश्वास कर सकते हैं, और कभी कभी क्रांतिकारी आइडिया
बहुत सारी बकवासों के साथ आता है। हमारा काम है वैल्यूएबल चीजों को निकाल लें और बाकी के अंधविश्वास को इग्नोर कर दें। सोचना कभी इसके बारे में, कम से कम आज के गुरुओं से अच्छा तो पाइथागोरस का कल्ट था। कम से कम वो लोग असल में मैथमेटिक्स और फिलॉसफी सीख रहे थे। तो बॉस, अगली बार जब तुम ज्योमेट्री सॉल्व करो और तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिखे, तो याद रखना ये उसी आदमी ने दिया जिसे बीन्स से डर लगता था, जिसने बहुत ही अजीबो गरीब रूल्स बनाए। और ये भी याद रखना कि हम सब भी अपने अपने तरीके से अजीब होते हैं। बस फर्क इतना है कि हमारा नाम किसी टेक्स्ट बुक में नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।